हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th हिंदी चैप्टर नंबर 4। मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और सारे के सारे मॉडल पेपर आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं आपका, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो तब पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? वृक्ष देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द है। योग्य व्यक्ति जो होते हैं उन्नति करते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण क्या है? योग्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? नया, ठीक है। चलिए, हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है वायुयान, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। नंबर 6 देख लेते हैं। कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? छाया मिलती है, ठीक है। नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? नदी शब्द का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आय विशेषण शब्द पे विलोम क्या है? ठीक है, तो विशेषण शब्द का विलोम बताना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा? कड़वे का क्या हो जाएगा? मीठे, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे 5 मार्क्स के आते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको लर्न कर लेना है, ठीक है ना। देखिए, उजाला करने का काम डैश का होता है, तो किसका होता है? दीपक का होता है। उजाला करने का काम किसका होता है? दीपक का होता है। नंबर 2 देखते हैं। हमें डैश के हित के लिए काम करना चाहिए, तो हमें दूसरों के हित के लिए क्या काम करना चाहिए? किसके हित के लिए? दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, डैश हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं, तो फल हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। किससे? पेड़ों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, सूरज का समानार्थी शब्द क्या है? तो सूरज का समानार्थी शब्द मतलब समान शब्द क्या है? रवि है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं बच्चों। हमें कमजोर व्यक्तियों की डैश करनी चाहिए, तो हमें कमजोर व्यक्तियों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे आपके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। माटी शब्द के लिए हिंदी मानक शब्द डैश का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। डैश शब्द का प्रयोग किसके द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं? तो सहायता शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। जो सहायता शब्द होता है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उस वहाँ पे हमको क्या होता, मतलब अगर हमारी कोई मदद करता है तो वो सहायता कहलाती, ठीक है। चलिए अब आते लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे 2 मार्क्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। भोजन के लिए अन्न धरती पे उगाया जाता है, ठीक है। नंबर 2 देखिए बच्चों। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो धरती से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, ठीक है। नंबर 3 देखिए। मिट्टी शब्द का पर्यायवाची लिखिए, तो ये क्या है? मृतिका। मिट्टी शब्द का पर्यायवाची क्या है? मृतिका। नंबर 4 देख लीजिए। घर में बिजली ना होने पर आप आकाश के लिए क्या करते हैं? ठीक है, आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? सॉरी गाइज, ये मिस्टेक हो गया था। तो घर में बिजली ना होने के लिए हम प्रकाश के लिए दीपक जलाते हैं। क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। 5 नंबर देख लीजिए। वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? वृक्ष, पेड़, तरु, ठीक है ना। पेड़ और तरु, वृक्ष पहले से ही लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे हमारा कौन सा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है ना। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, ठीक है ना। हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, सॉरी। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? हम अनपढ़ों
को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे कि हम जानते हैं हमारा 3 मार्क्स का होता है बच्चों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, उनके लिए उचित विद्यालय और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चलिए नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप कीजिए, ठीक है ना। शुद्ध रूप आपको लिखना, मतलब ये अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका शुद्ध लिखा है। नया जीवन हवा देती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हवा नया जीवन देती है। फिर धरती पर होती है खेती, तो ये क्या हो जाएगा, धरती पर खेती होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, देश को हमें कुछ सिखाना चाहिए देना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए शुद्ध वाला, हमें देश को कुछ देना सीखना चाहिए, ठीक है, ये आपका करेक्ट वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। 3 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न के शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। विशेषण शब्द छांट कर लिखना है आपको। तो जलती दोपहर में से क्या हो जाएगा, जलती हो जाएगा। त्यागी तरु में से त्यागी हो जाएगा। अनपढ़ लोग में से अनपढ़ हो जाएंगे। और नया उजाला में से नया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। आपको फलदार वृक्षों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो आम, अमरूद, सेब, संतरा, पपीता, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। मुझे आम का वृक्ष सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है और मीठे मीठे आम देता है, ठीक है। मुझे आम खाना पसंद है, ठीक है। आंसर हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में पथिक, खेत और पेड़ शब्दों का बहुवचन बदल कर पुनः वाक्य लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। पथिक को भोजन दो, तो इसका क्या हो जाएगा, पथिकों को भोजन दो, पहले वाले का आंसर। महेश खेतों में पानी देता है, ठीक है। ग नंबर हो जाएगा, पेड़ की छाया शीतल होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, ये लॉन्ग में आ गया क्या। चलिए यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जो कि कहानी दी गई है तो आपको आगे बढ़ाना है बच्चों। ये आपको एक मतलब स्टोरी है, इसको आपको रीड कर लेना है और प्रॉपर तरीके से आपको इसको लर्न कर लेना। तो इतना आपके बुक में दिया हुआ है पहले से, मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाया, क्योंकि जंगल की रानी बहुत नाराज थी। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों से मिलकर जंगल की रानी को मनाने का प्रयास किया। अंत में रूठी हुई रानी मान गई और नाचने गाने लगी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये कहानी थी, इसको आपको आगे बढ़ाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए। औरों का हित, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। ये पंक्ति में आपको भावार्थ बताना है, मतलब उसका मतलब बताना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो भावार्थ आप इसका कैसे लिखेंगे, भावार्थ, उक्त पंक्ति में भावार्थ यह है कि हमें भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों का हित हो, अर्थात हमें दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, जंगल जंगल हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं प्रदान करते, जंगल जंगल हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसको सही करके आपको लिख देना है। जैसे जंगल है ना, देखिए ये जंगल बर्ड है, इसी से आपको बर्ड बना के लिखना है। तो जंगल हमें बहुत सी लाभदायक वस्तु प्रदान करते हैं। जैसे वायु है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पृथ्वी के चारों ओर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है उसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए, किसी बगीचे के देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे। तो बगीचे के देखभाल करने के लिए आप कौन कौन सा काम करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने पौधों को उचित रूप से देखभाल करेंगे, पौधों को समय समय पर पानी देंगे, खरपतवार नष्ट करेंगे, रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने बागवानी उपकरणों की देखभाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों,
तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए देखिए, तरु को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरु वृक्ष निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु प्रदान करते हैं, हमें फल, औषधियाँ और जलाऊ लकड़ी छाया देते हैं। इसके बदले तरु हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। होप करता हूँ बच्चों यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ जिससे आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।